ओम शांति। पुनर्जन्म इस विषय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। हमारा आज का विषय है मृत्यु उपरांत पुरुष का पुनर्जन्म पुरुष रूप में होता है या स्त्री रूप में होता है। वैसे ही मृत्यु उपरांत स्त्री का पुनर्जन्म स्त्री रूप में होता है या पुरुष रूप में होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि पुनर्जन्म होता है। आज हम इस विषय को विस्तार से जानेंगे। पुनर्जन्म होता तो है, परंतु पिछले जन्म की स्मृति कुछ ही बच्चों को रहती है। और ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को पिछले जन्म की स्मृति रहती है, उन्हें भी वह स्मृति 3 से 5 वर्ष तक की आयु तक ही रहती है। ये बच्चे भी 5 से 8 वर्ष तक की आयु में आने पर पिछले जन्म की बातें करना बंद कर देते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि पिछले जन्म की स्मृति जो भी बच्चों को रहती है, उन बच्चों को वह स्मृति 3 से 5 साल तक ही रहती है। 5 से 8 वर्ष की अवधि में ये बच्चे भी पिछले जन्म की बातें करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो पिछले जन्म की स्मृति ना होना ही हमारे लिए लाभदायक होता है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो समझो कोई बालक अपनी माता के साथ बाजार में जा रहा हो और किसी स्त्री को देखकर अगर उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति आ जाए और उसे यह स्मृति आए कि यह माता, यह स्त्री मेरी पिछले जन्म में माता थी, तो फिर उस बालक के लिए वर्तमान जीवन जीना कष्टदायक हो सकता है। अब हम देखेंगे कि पुनर्जन्म क्यों होता है और राजयोग में इसका ज्ञान क्यों दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय अर्थात सांख्य योग के 22वें श्लोक के अनुसार आत्मा के लिए शरीर केवल एक वेशभूषा है। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। एक बार जब कोई आत्मा किसी माता के गर्भ में प्रवेश करती है तो उस शरीर में वह आत्मा ज्यादा से ज्यादा 5 अवस्थाओं तक ही रह सकती है। और उन अवस्थाओं के नाम हैं गर्भावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि अगर कोई आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है तो उस शरीर में वह आत्मा ज्यादा से ज्यादा 5 अवस्थाओं तक ही रह सकती है। और उन अवस्थाओं के नाम हैं गर्भावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। परंतु वृद्धावस्था में भी जब शरीर जीर्णावस्था को प्राप्त होता है, अर्थात जब वृद्धावस्था में भी शरीर की अति जीर्ण और अति पुरानी हालत हो जाती है, तब किसी भी आत्मा का उस शरीर में रहना सुखदायी नहीं होता। कोई भी आत्मा उस शरीर में रहकर किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकती। इसीलिए उस समय उस आत्मा के लिए नया जन्म लेना अर्थात नया शरीर धारण करना ही लाभदायक होता है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा कहते हैं किसी की भी मृत्यु पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी शुभकामना और शुभ भावना रखनी चाहिए कि उस आत्मा का नया जीवन सुखदायी हो, सुखमय हो और मंगलमय हो। अब हमने देखा कि जो राजयोग में हमें यह शिक्षा दी जाती है कि स्वयं को भी आत्मा समझना और सामने वाले को भी आत्मा समझना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा स्नेह आत्मिक होना चाहिए, ना कि शारीरिक। शरीर को चलाने वाली आत्मा होती है और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वह शरीर केवल एक शव बन जाता है और हमारा संबंध किसी भी शव के साथ नहीं रहता। इसलिए हमें किसी की भी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। राजयोग में हमें यह शिक्षा दी जाती है कि स्वयं को आत्मा समझकर सभी व्यवहार में आना और कार्य करना। और इसी अवस्था को हम देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। और देह अभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस का अर्थ है कि स्वयं को भी शरीर समझना और सामने वाले को भी शरीर समझना। और राजयोगी के लिए जितना उसका जीवन सुखमय होता है, उतनी ही उसकी मृत्यु भी सुखदायी होती है। क्योंकि एक राजयोगी के लिए मृत्यु उतनी ही आसान है जितना कि एक वस्त्र को बदलकर, पुराने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र धारण करना होता है।
अब हम देखेंगे कि पुनर्जन्म क्यों होता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग, के 27वें श्लोक के अनुसार जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, निवारण न करने वाले विषय पर तुम शोक मत करो। अर्थात परमात्मा का कहना है कि जन्म मरण का चक्र सदा ही शुरू रहता है, तो हमें मृत्यु क्यों हुई या जन्म क्यों हुआ, हमें मृत्यु क्यों फेस करनी पड़ती, इसका हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी निवारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार दिन रात का चक्र होता है, सप्ताह का चक्र होता है और जिस प्रकार 12 मास का चक्र होता है, ठीक उसी प्रकार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग नामक के 4 युगों का चक्र भी होता है। हमने देखा था कि आत्माएं परमधाम से आती है और इस सृष्टि पर जन्म लेती है, और जब वह आत्मा इन 4 युगों का चक्र लगाती है, तब वह आत्मा फिर से अंत में परमधाम जाती है और पुनः वह आत्मा परमधाम से वापस इन चक्रों में आती है, और यह खेल सदा ही शुरू रहता है। परंतु इस दौरान आत्मा कई शरीरों को धारण करती है और कई शरीरों को छोड़ती भी है, और इसीलिए आत्माओं का पुनर्जन्म इसलिए होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसीलिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अब अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि आत्मा स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी भी रूप में जन्म ले सकती है। अर्थात पुरुष का पुनर्जन्म स्त्री रूप में भी हो सकता है तो पुरुष रूप में भी हो सकता है, वैसे ही स्त्री का भी पुनर्जन्म पुरुष रूप में भी हो सकता है तो स्त्री रूप में भी हो सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, एक एनर्जी है, और ये जो स्त्री और पुरुष है ये केवल उसके एकमात्र वस्त्र है, उससे उसके खुद के जेंडर पे कोई असर नहीं पड़ता। आत्मा जो है वह चैतन्य शक्ति है, और स्त्री और पुरुष रूप में जब वह जन्म लेती है तो वह केवल उसके वस्त्र है। तो इसीलिए आत्मा जो पुरुष है वह पुरुष रूप में भी जन्म ले सकता है, स्त्री रूप में भी। वैसे स्त्री भी जो है वो स्त्री रूप में भी जन्म ले सकती है, तो पुरुष रूप में भी। अच्छा, ओम शांति।